नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस टॉपिक से किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं और बनते रहेंगे, इससे संबंधित एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। ठीक है। ये टॉपिक हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो बड़ा एग्जामिनेशन हो या छोटा पटवारी, टीजीटी, जेबीटी एग्जामिनेशन आदि भी ठीक है इसमें कवर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, व्हेन वाज द एचपी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्ट इम्प्लीमेंटेड? हिमाचल प्रदेश में कृषि वानिकी उत्पादन विपणन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन 2005, 2006, 2007 या 2008। तो इसका आंसर है 2005। ठीक है। इसमें समझने जैसी कोई बातें नहीं है, डेट्स से आपको याद करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंड होल्डिंग वर मार्जिनल अकॉर्डिंग टू एचपी एग्रीकल्चर सेंसस 2010 और 11? 2010 और 11 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में कितनी प्रतिशत जोतें सीमांत थी? सीमांत का मतलब ऐसे लोग जिनके पास लगभग 1 हेक्टेयर भूमि होती है, ठीक है, उनको सीमांत जोत में माना जाता है, या मार्जिनल फार्मर्स उनको माना जाता है। ठीक है। और उससे कम जिसके पास होगी उसको लघु जोते कहा जाता है। तो इसमें 69.78, 76.89 या 87.96 या 98.93। तो 2011 की जो कृषि जनगणना है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में लगभग 69.78 सीमांत जोते हैं, यानी कि मार्जिनल फार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल? यहाँ पर दोनों ही पूछ लिया, यानी कि जो स्मॉल है उनके पास और जो मार्जिनल है वो कितनी भूमि है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये डेफिनेटली ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। 82.09, 86.36, ठीक है, 87.95 या 89.23। ठीक है। तो ये कितना है? 87.95%। ठीक है। किस में आती है? जो मार्जिनल और स्मॉल जो आपके पास होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस वाज हिमाचल प्रदेश सॉइल, विच प्लेस वाज, ठीक है, सॉइल एंड टेस्टिंग मोबाइल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश 2011? 2011 में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो मृदा परीक्षण मोबाइल प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन पालमपुर है, नूरपुर है, शाहपुर है, सुजानपुर है। ठीक है। तो ये आंसर, ठीक है, कांगड़ा के पालमपुर में ये लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच सब्सिडी इज गिवन टू एस्टेब्लिश पॉली हाउस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पॉली हाउस स्थापित करने के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है? ठीक है। ऑप्शन है 30, 40, 50। तो इसमें 50% होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं है। 50 से 85% तक डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, हिमाचल प्रदेश क्या देती हैं? सब्सिडी देती हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है पॉली हाउस को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल प्लेस टू ग्रो पोटैटो सीड? निम्नलिखित में से आलू के बीज उत्पादन करने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है? कुटलहर, लाहौल, बड़ा बंगाल या सुंदरनगर? हिमाचल प्रदेश में सबसे उत्कृष्ट पोटैटो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें ऊंचाई पर हाईएस्ट, यानी कि हाईएस्ट प्लेस पर लाहौल में, ठीक है, ये प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। ऐसे हर जगह प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो ऊंचाई का जो आलू है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी प्योर माना जाता है उसको। ठीक है, वैरायटी वाइज। How much target was given to the agriculture sector in HP 11th 5-year plan under National Agricultural Development? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। हिमाचल प्रदेश में कृषि क्षेत्र को कितना लक्ष्य है? ठीक है, कितना लक्ष्य दिया गया था? ठीक है, 3%, 4%, 5%, 6%। तो ये बहुत सिंपल है, इसके लिए आंकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। इसका आंसर आता है 4%। ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2010-11 सेंसस, व्हाट इज द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश इन हेक्टेयर? 2010-11 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में परिचालन जोतों का औसत आकार आकार कितना है? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2010-11 की जो सेंसस है उसके तहत हिमाचल प्रदेश में जो परिचालन, यानी कि जो यूज की जा रही है भूमि, ठीक है, जो घर के लिए यूज की जा रही है, ठीक है, आपके और जो फार्मिंग के लिए यूज की जा रही है, हाउस होल्ड के लिए यूज की जा रही है, वो भूमि कितनी परसेंट है? ठीक है, कितना हेक्टेयर है उसका? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है जी। तो इसका आंसर आता है
0.99, यानी कि लगभग 1 लाख 1 हेक्टेयर भूमि सभी के पास औसतन रहती है। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट ऑलिव फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश विच कंट्रीज कोऑपरेटिंग। हिमाचल प्रदेश में जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश सहयोग कर रहा है? फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, जर्मनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर है इटली। ठीक है, इटली काफी लंबे समय से, ठीक है, जैतून प्रोडक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को जो इनिशियली, ठीक है, हेल्प कर रहा है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग मिनिमम। ठीक है, सबसे हिमाचल प्रदेश में किस परिचालन जोतों का औसत आकार न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम जो पर हाउस होल्ड, ठीक है, जो भूमि है वो किसके पास कम है? ऑप्शन है बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा। तो इसका आंसर सी है, कुल्लू के। ठीक है, कुल्लू में, ठीक है, जो परिचालन जोतें या जो आपके ऑपरेशनल लैंड है वो मिनिमम देखी जाती हैं, यानी कि 1 हेक्टेयर से भी कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट इन द खरीफ सीजन। निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ में नहीं बोई जाती है? ऑप्शन है कॉटन, शुगर केन, ब्लैक ग्राम या फिर, ठीक है, लेंटिल या मसूर। ठीक है, खरीफ यानी कि गर्मियों की फसल कौन सी नहीं है? तो ये मैक्सिमम गर्मियों की फसल, इसमें से जो मैसूर है या मसूर है, ठीक है, लेंटिल है, वो आपके सर्दियों की फसल आती है। इन हाउ मच परसेंट एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश फार्मिंग इज डन। हिमाचल प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर, ठीक है, भाग कृषि योग्य है या कृषि के अंतर्गत है? 25, 20, 15, 10%। तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है उसका मात्र 10% एरिया ही, ठीक है, एग्रीकल्चर यूज होता है, वहां पर खेती की जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज फ्रेमिंग ऑफ बार्ले डन। ठीक है, बार्ले की खेती हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर, किस जिले में की जाती है? तो मैक्सिमम है जो आपके हाइट में जितने भी आते हैं, लाहौल स्पीति आता है, किन्नौर आता है, कुल्लू आता है, ठीक है, इनमें बहुत मात्रा में बार्ले प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हाइट में मैक्सिमम शिमला डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो हमारा आंसर शिमला होने वाला है। बायो एग्रीकल्चर एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट आर बीइंग ऑपरेटेड बाय हुज सपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की जो जैव कृषि है, जल संरक्षण परियोजनाएं किस देश के सहयोग से संचालित की जा रही हैं? स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी। तो इसके लिए हमारा आंसर जापान आएगा। ठीक है, ये काफी लंबे समय से, ठीक है, काफी लंबे समय से, ठीक है, इसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। हाउ मच सब्सिडी इज गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू स्मॉल एंड मार्जिनल पीजेंट्स अंडर फसल बीमा योजना? तो फसल बीमा योजना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही है। ठीक है, फसल बीमा योजना के अंतर्गत हिमाचल सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को कितनी भूमि दी जा रही है? ठीक है, या कितनी सब्सिडी दी जाती है? 10%, 30%, 40% या 50%? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जो ये सब्सिडी स्कीम है, ठीक है, ये लगभग इंडिया में इसका एग्जैक्टली डेट 2016 के आसपास आई है। ठीक है, जिसमें 2016 के आसपास, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में इसमें 50% के आसपास, ठीक है, 50% के आसपास, ठीक है, क्या मिलता है? ठीक है, सब्सिडी मिलता है या बीमा मिलता है, यानी कि अगर आपकी फसल नष्ट होती है तो 50% तक आपको उसकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए लगभग 5% के आसपास आपको, ठीक है, जो आपका प्रीमियम है वो भी आपको डिपॉजिट करना होता है, बहुत मिनिमम होता है, लेकिन 50% तक इसमें क्या मिलता है आपको? ठीक है, इस जो आपकी खेती है उसको सिक्योर किया जाता है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज कोऑपरेटिंग द क्रॉप डाइवर्जन प्रमोटिंग प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा। इसमें अगेन हमारा क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन, जापान इसका आंसर आ रहा है। How many lakh metric tons of cereal production was there in हिमाचल प्रदेश 2013-14? 2013-14 का इस तरह के प्रश्न ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, काफ़ी पुराना प्रश्न है कि 2013-14 में जो, ठीक है, आपका अनाज उत्पादन था वो कितना टन था? ठीक है, आपको लेटेस्ट याद रखना होता है, तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रश्न पूछेगा, फिर भी, ठीक है, इसका आंसर 15.76, ठीक है, लाख मीट्रिक टन था। वेयर इज फार्मिंग ऑफ स्वीट बीट्स डन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्वीट बीट्स या चुकंदर की जो खेती होती है उसके लिए उपयुक्त में से कौन से डिस्ट्रिक्ट सूटेबल है? हमीरपुर, ऊना, किन्नौर, सिरमौर। ठीक है,
तो जो भी ये बीटरूट के जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है किन्नौर में काफ़ी मात्रा में हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है। इसके साथ साथ लाहौल स्पीति और किन्नौर ही 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में बीटरूट का प्रोडक्शन होता है। फ्रेमिंग ऑफ ब्लैक क्यूमिन, ठीक है, काला जीरा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काले जीरे की खेती किस जिले में होती है? लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू। तो इसमें नंबर 1 पर हमारा किन्नौर आता है। लाहौल स्पीति की में भी थोड़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है, लेकिन किन्नौर, ठीक है, जो बीटरूट है, चुकंदर है और काला जीरा का प्रोडक्शन करने में नंबर 1 पर है हिमाचल प्रदेश में। गुलमर्ग स्पेशल इज अ वेराइटी ऑफ बिच क्रॉप। गुलमर्ग स्पेशल किसकी फसल है, किसकी किस्म है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संतरा है, टमाटर है, बैंगन, आलू है। तो गुलमर्ग जो इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ठीक है, ये है आलू की। ठीक है, आलू के बड़े सारे वेराइटीज हम देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल लैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कल्टीएबल। ठीक है, अब ये फिर से प्रश्न आ गया कि कृषि योग्य भूमि कितनी है? 18, तो लगभग 10% के आसपास है। तो 10.4% ही भूमि को एग्रीकल्चर में किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एरिया इन हिमाचल प्रदेश? फिर से क्वेश्चन, तो ये 10 के आसपास ही रहेगा, 11% रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। According to 2008-9 data, in which district was the production of pulses maximum in हिमाचल प्रदेश? आंकड़ा बहुत पुराना है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दलहन का अधिकतम किस जिले में था? कांगड़ा, मंडी, शिमला। तो याद रखना आज भी शिमला ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है दालों का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनता है। क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मॉर्चेला एस्कुलेंटा इज जनरली नोन एज अ व्हाट इन हिमाचल प्रदेश? मॉर्सेला एस्कुलेंटा को हिमाचल प्रदेश में सामान्यतः क्या कहा जाता है? मशरूम है, छाछी है, शामो है। तो ये गुच्छी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे हिमाचल प्रदेश में काफी उगती है, ठीक है, जिसका काफी व्यापार भी किया जाता है और इसका, ठीक है, प्रयोग, ठीक है, मेडिसिन फॉर्मेशन में भी प्रॉपर तरीके से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिंजर प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश इज विच लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन कंट्री? ठीक है, अदरक उत्पादन में हिमाचल प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है? प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जिंजर प्रोडक्शन में एट प्रेजेंट अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 15 प्लेस पे आता है, 15वें नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश। लेकिन ये कुछ 2011-12 के आसपास, ठीक है, सेकंड प्लेस पर भी आ गया था। ठीक है, तो द्वितीय ये पुराना प्रश्न हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट इसमें कोई रैंक हिमाचल प्रदेश का नहीं है। कुफरी चंद्रमुखी इज वेराइटी ऑफ विच क्रॉप? कुफरी चंद्रमुखी किसकी एक फसल है? तो मशरूम है, आलू है, टमाटर है या फिर सेब है? तो कुफरी जहां जहां पर शब्द आएगा, चाहे कुफरी ज्योति आए, कुफरी चंद्रमुखी आए, ठीक है, तो वो हमेशा आलू का ही एक इंपॉर्टेंट वेराइटीज होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि इसके नाम पर पड़ा है कि जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुफरी में स्थित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है जी, इसीलिए बहुत से आलू की जो वैरायटीज हैं उनको कुफरी नाम दिया गया है, कुफरी सिंदरी, कुफरी ज्योति। ठीक है, इंपॉर्टेंट रखना है यार। ठीक है, सेंट्रल पोटैटो ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, 1949 में कुफरी में स्थापित किया गया है शिमला के, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मच पार्ट ऑफ लैंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट फ्रेमिंग इज डन? लाहौल स्पीति जिले में कुल भूमि के कितने परसेंट क्षेत्र पर आलू मतलब खेती की जाती है? 1% से भी कम, 4%, 7%, 11%? तो याद रखना, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति है, मात्र 0.30% के आसपास ही एग्रीकल्चर किया जाता है वहां पर। बाकी जो लैंड है वो टोटल ड्राई है। ठीक है, तो लेस 1% से भी, ठीक है, कम एरिया पर खेती की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया विच क्रॉप इज द फर्स्ट पोजीशन एमंग ऑल क्रॉप इन हिमाचल प्रदेश? क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रथम सबसे ज्यादा है? मक्का है, चावल है, गेहूं है, जौ है? ठीक है, इनमें चीजें आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा क्षेत्र पर जो बोई जाती है वो है जौ, सॉरी गेहूं। ठीक है, याद रखना है, सबसे ज्यादा क्षेत्र पर गेहूं है और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो मक्का का होता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हमारा आंसर सी होगा, वीट। हाउ मच परसेंट पार्ट ऑफ टोटल लैंड हिमाचल प्रदेश इज कल्टीएबल? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, लगभग 10% ही कल्टीएबल है हिमाचल प्रदेश में, कल्टीवेट किया जाता है।
व्हेन वाज द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश 1898 से 99, ठीक है। तो ये 1999 से लेकर 2000 के बीच में, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट स्कीम है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। टर्मान ठीक है, टर्मिनालिया शेबुला इज द बायोटेक्निकल नेम ऑफ विच प्लांट, ठीक है। टर्मिनालिया शेबुला किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, चाय, ब्राह्मी, हरड़ या बहेड़ा। तो हरड़ का एक इम्पॉर्टेंट पौधा है, ठीक है, काफी हाइट पर उगता है, ठीक है। इनफैक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति, किन्नौर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, ठीक है। हरड़ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, इसे काफी इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स का प्रोडक्शन इसमें किया जाता है, ठीक है। इसके जो छोटे-छोटे फ्रूट्स लगे होते हैं इसके अंदर, ठीक है, उसका भी प्रयोग काफ़ी मात्रा में, ठीक है, किया जाता है। इसकी जो लकड़ी होती है बहुत सख्त होती है, बहुत हार्ड होती है, इमारत के लिए भी उसका इमारतें बनाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है, या इमारती लकड़ी होती है मेनली। स्वीट बीट एंड सेफ्रॉन आर प्रोड्यूस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। स्वीट बीट फिर से आ गया चुकंदर और केसर, इसका प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे नंबर 1 पर हमारा, ठीक है, ठीक है, किन्नौर आता है और नंबर 2 पर हमारा लाहौल स्पीति आता है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रथम की बात करें तो किन्नौर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर वेराइटीज ऑफ विच क्रॉप। मैंने पहले ही बता दिया, जहां जहां पर कुफरी शब्द आएगा, कुफरी आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा आलू की ही क्या होती है, ठीक है, वेराइटी होती है। बिच क्रॉप प्रोडक्शन इन मैक्सिमम इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा है, चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा। तो ये भी मैं बता चुका हूं, प्रोडक्शन वाइज सबसे ज्यादा जो फसल हिमाचल प्रदेश में है वो मेज है। मोस्टली प्रोडक्शन ऑफ हप्स इन फाउंड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हप्स का मुख्य उत्पादन किस जिले में होता है, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, ठीक है। तो यहाँ पर लाहौल स्पीति में काफी मात्रा में, तो नंबर 1 लाहौल स्पीति लेंगे, नंबर 2 पर हम चंबा लेंगे हप्स के उस उत्पादन में, ठीक है। हप्स भी एक प्रकार का प्लांट ही होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग कड़वाहट बनाने के लिए, ठीक है, लोग बियर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो शराब में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हब्स भी एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसकी खेती भी अंग्रेजों ने ही हिमाचल प्रदेश में शुरू करी थी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम प्रोडक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला अग्रणी है, सोलन, सिरमौर, शिमला। तो सोलन को तो ही हम मशरूम सिटी के नाम से जानते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है, सोलन। बेस्ट सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश नॉन इज अ मशरूम प्रोडक्शन, फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है, हम सोलन के साथ जाएंगे। जो सेंट्रल जो मशरूम सेंटर है वो भी कहाँ पर है, सोलन में ही देखने को मिलेगा। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज टॉप इन राइस प्रोडक्शन, हिमाचल प्रदेश में धान उत्पादन में सबसे ज्यादा कहाँ, मंडी, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना। याद रखना हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कांगड़ा में होता है, धान का भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कांगड़ा में ही होता है। कांगड़ा और मंडी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश में जो, ठीक है, एग्रीकल्चर के मामले में टॉप है। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ जिंजर फाउंड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अदरक का सबसे अधिकतम उत्पादन हिमाचल प्रदेश में, बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है, सिरमौर में देखा जाता है। सोनालिका इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, सोनालिका, ठीक है, और कल्याण सोना भी कई कई बार पूछने को मिलता है, ठीक है, कि कौन किस चीज की किस्म है, गेहूं, मक्का, जौ। तो ये इंपॉर्टेंट वीट की किस्में देखने को मिलती हैं आपको, सोनालिका और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सोलन गोला, ठीक है, वेराइटी ऑफ की किस क्रॉप की इंपॉर्टेंट किस क्रॉप की कौन सी फसल है ये, आलू बुखारा है, टमाटर है, नींबू है, खुमानी है। तो सोलन गोले के नाम से टमाटर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा सोलन में होता है, ठीक है, तो सोलन गोला के नाम से यहाँ का टमाटर बिकता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज ट्री ग्रोन ट्रेडिशनली, हिमाचल प्रदेश में किन जिलों में परंपरागत रूप से चाय की खेती की जाती है, कांगड़ा और मंडी, शिमला और कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना और हमीरपुर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कांगड़ा में होता है और उसके बाद मंडी और कुछ मात्रा में कुल्लू में भी हम देख सकते हैं, लेकिन इन ये दो ही डिस्ट्रिक्ट अग्रणी है। Which district of हिमाचल प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो कल्टीवेशन, हिमाचल प्रदेश में आलू की सबसे ज्यादा खेती किस जिले में की जाती है, सोलन, हमीरपुर, शिमला। तो याद रखना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आलू का शिमला डिस्ट्रिक्ट में होता है। हु स्टार्टेड पोटैटो फार्मिंग इन शिमला, शिमला में आलू की खेती, आलू भारत की खेती नहीं है, भारत की फसल नहीं है, बाहर से यूरोपियंस के द्वारा लाया गया है, ठीक है। कैप्टन कैनेडी है यहाँ पर, ठीक है, कैप्टन रॉस है, सत्यानंद स्टोक्स है, डेविड ऑक्टरलॉनी है। तो इसका आंसर है
कैप्टन केनेडी 1833 और 32 और 33 में इसने शिमला में पोटैटो का प्रोडक्शन शुरू किया था। ठीक है, कैप्टन केनेडी को ही हम हिमाचल शिमला का फाउंडर भी मानते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कल्याण सोना, सोनालिका और RR21 वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, तो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, वीट होने वाला है इसका आंसर। वेर इज ब्लैक क्यूमन प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश, काला जीरा की खेती हम पढ़ी चुके हैं, केसर की खेती हम पढ़ी चुके हैं, बीटरूट की खेती हम पढ़ चुके हैं, चंबा, शिमला, ऊना, बिलासपुर, तो आप प्रॉपर तरीके से डी के साथ जा सकते हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति में इसका प्रोडक्शन काफी मात्रा में होता है। इन हाउ मच एरिया हिमाचल प्रदेश इज फ्रेम फॉर फार्मिंग डन, हिमाचल प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर भूमि की जाती है। ठीक है, तो पहले परसेंटेज था 10 से 11%, यहाँ पर हेक्टेयर में पूछा है तो आप 10 लाख हेक्टेयर कर सकते हैं। 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर हिमाचल प्रदेश में खेती की जाती है। 55 लाख हेक्टेयर हिमाचल प्रदेश की टोटल भूमि है। इन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट विच सीरियल क्रॉप प्रोड्यूस मैक्सिमम, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में कौन सी अनाज की फसल उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मक्का, गेहूं, जौ, चावल, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें से जो बारले हैं वो हाइट में उगाई जाने वाली फसल है। जौ का उत्पादन काफी मात्रा में इन डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज राइट प्रोड्यूस मैक्सिमम, हिमाचल प्रदेश में धान का अधिकतम उत्पादन मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। 4 ऑप्शन में से आप सी करेंगे, कांगड़ा में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इन हिमाचल प्रदेश राइस इज प्रोड्यूस ऑन हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल लैंड एरिया, हिमाचल प्रदेश में कुल भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग में धान की खेती होती है। 10%, 25, 15, 20%। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर है 10%, यानी कि टोटल कल्टीवेशन जो एरिया है उसके 10% खेत पर 10% क्षेत्र पर धान की खेती की जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रेम, ठीक है, फार्मिंग डन ऑन मैक्सिमम एरिया, हिमाचल प्रदेश के जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में की जाती है कृषि। ठीक है, इसमें हमीरपुर है, कांगड़ा है, मंडी है, तो इसका आंसर मंडी है। ठीक है, नंबर 2 पर कांगड़ा है, यानी कि अधिकतम क्षेत्रफल में की जाने वाली कृषि कहां पर है, मंडी में। हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ लाहौल स्पीति इज यूज्ड फॉर फार्मिंग, लाहौल स्पीति की कुल भूमि में कितने प्रतिशत भाग के लिए किया जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, 0.30% हमारा आंसर होने वाला है। Which crop species लिंकन बोरोन या लिंकन बूल इज प्रोड्यूस्ड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर जिले में लिंकन बोरोन या बून के नाम से जाने वाली कौन सी फसल की प्रजाति है। टमाटर हैं, आलू हैं, कूट है, मटर हैं, तो ये लिंकन बोन बिल्ला इसको कहते हैं, ये मटर की किस्म है। When was the production of कूट started in लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति में कूट की जो उत्पादन है वो कब शुरू हुआ था। 1860 में, 1900, 1925, 1940। तो कूट क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है आई थिंक। ठीक है, कूट एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है, हर्बल होती है, जिसका प्रयोग, ठीक है, बहुत मात्रा में मेडिसिन में किया जाता है। ठीक है, तो ये 1925 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था लाहौल एंड स्पीति में। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पोटैटो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर इन लाहौल स्पीति, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाहौल स्पीति में प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में क्या स्थान है। विश्व में प्रथम, हिमाचल में प्रथम, एशिया में प्रथम या देश में प्रथम, तो आप ए करोगे, फर्स्ट इन वर्ल्ड। ठीक है, पर हेक्टेयर जो पोटैटो प्रोडक्शन है उसमें नंबर 1 है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला वर्ल्ड में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एट इंडिया लेवल ऑफ पोटैटो प्रोडक्शन, आलू उत्पादन में विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर नहीं, इंडिया लेवल पर हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है। प्रथम, पंचम, दशम, द्वितीयम। ठीक है, मुझे लगता है 10वां स्थान है। ठीक है, 10th प्लेस पर है, क्योंकि सबसे जो फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में बहुत मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये 10th होना चाहिए। इन विच ईयर डिड टी प्रोडक्शन स्टार्ट इन कांगड़ा वैली, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन कब शुरू हुआ। 1850, 1790, 1820, याद रखना 1850। कांगड़ा गोल्ड के नाम से यहाँ की चाय बिकती हैं। When did हप्स फार्मिंग बिगिन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट, हप्स में आपको पहले ही बता चुका हूँ इसकी खेती कब शुरू हुई थी। चंबा में 70, 1880, 1885 या 1890, तो ये 1890 में इसका फॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी 1880 है। ठीक है, 1880 इसका एग्जैक्ट डेट है, 1880 में इसकी प्रोडक्शन शुरू हुआ था। ठीक है, इसको सही कर लेना।
लोकलबाइन, छांग एंड घंटी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच क्रॉप, ठीक है, ये शराब हैं, छांग और घंटी शराब हैं, ठीक है। ये किस फसल से तैयार की जाती हैं? गेहूं की जड़ या जौ, चावल, मक्का? तो ये बार्ले या जौ से बनाई जाने वाली शराब है, ठीक है। किन्नौर आदि क्षेत्र में काफी मात्रा में देखी जाती है। In Himachal Pradesh, how much percent population is directly dependent on agriculture for employment? हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं? 80%, 73, 63, 50। एट प्रेजेंट ये रेशियो घटता जा रहा है 63% के आसपास। ये 2011 की जो एग्रीकल्चर सेंसस है उसके तहत ये आंकड़े लिए गए हैं, ठीक है। In 1951, how much percent हिमाचल प्रदेश population was directly dependent on agriculture for employment? 1951 में हिमाचल प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या रोजगार के लिए सीधे कृषि पर निर्भर निर्भर थी? 96, 91, 85। तो ये आंकड़ा उस समय 91% था, यानी कि 91% लोग केवल एग्रीकल्चर पर ही निर्भर थे। विच क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है? ठीक है, जिसमें चावल है, मक्का है, गेहूं है। तो प्रोडक्शन वाइज सबसे बड़ी फसल मक्का है और एरिया वाइज सबसे ज्यादा वीट है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आज के क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं, यहीं पर समाप्त होते हैं। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में रिव्यू जरूर दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।